Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are fine. Welcome to another videos. Today's my topic about acceleration in plants. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो ऑस्मो रेगुलेशन का था और वहीं तक ऑस्मो रेगुलेशन है जो जिसमें बैलेंस करना होता है वाटर सॉल्यूट्स को, वो हमारा लास्ट लेक्चर है, वो उतना ही है। अब हमारा आगे सेकंड जो टॉपिक हमारा शुरू होता है वो एक्सेलरेशन का है कि कैसे जो बॉडी है उसमें से रिमूव आउट करता है केमिकल वेस्ट को। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमें पता था कि एक्सेलरेशन क्या है, जो टू गेट रीड ऑफ अक्यूमुलेटेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन इन प्लांट्स का है, नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है एक्सेलरेशन इन प्लांट्स। अच्छा, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन प्लांट्स की तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताऊंगा, जो मे भी कि आपको उस एग्जांपल से समझ आ जाए कि एक्सेलरेशन प्लांट्स होता क्या है। अगर हम अपने घर को साफ करना चाहें या रखना चाहें तो जो हमारे घर में कूड़ा क्रिकेट या जो फजूल चीज़ें हैं, या तो हम उसको घर से बाहर फेंकेंगे ताकि घर साफ हो सके, या फिर उसको हम ऐसी जगह स्टोर करेंगे जहां जो हिस्सा हमारे इस्तेमाल में ना हो, जिसे आम तौर पर स्टोर रूम कहा जाता है। इसी तरह जो प्लांट की जो बॉडी है उसमें भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है या तो वो एक्सक्रीट कर देता है प्लांट, या फिर उसको प्लांट ऐसी जगह पर स्टोर करना जो हिस्सा उसके इस्तेमाल में ना हो। अच्छा, इसी तरह जो आज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट को हमने डिस्कस करना है। अच्छा, पहली जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बेसिकली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ है। ये ऑटोट्रॉफिक से मुराद यानी वो जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जिसके किसके जरिए से, फोटोसिंथेसिस के जरिए से, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है। अच्छा, वेस्ट जो है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें तीन तरह की चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पे जो टॉक्सिक है, ठीक है, जो खतरनाक है। दूसरे नंबर पे जो वेस्ट एक्स्ट्रा है, ठीक है। तीसरा जो यूजर एक्स्ट्रा क्या है कि जो जितनी पानी प्लांट की बॉडी को ज़रूरत है उतनी वो इस्तेमाल कर लेगा, जो एक्स्ट्रा उसे रिमूव कर लेगा। यूजलेस जो उसके इस्तेमाल में ही ना हो तो उसने उसको यूज़ करके क्या करना, वो भी वेस्ट। ये तीन जो है चीज़ें वेस्ट की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही, हालांकि वो बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है प्लांट की बॉडी के, लेकिन जितनी उसको ज़रूरत होती है उतनी वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। बाकी जो एक्स्ट्रा उससे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो एक्सीड कर देता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिस्पायरेशन का काम करती है प्लांट की बॉडी में। ठीक है, जितनी उसको ज़रूरत होती है वो उतनी उसके अंदर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। बाकी जो है एक्स्ट्रा जो है उसके एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वो रिलीज कर देता है। इस तरह वाटर है H2O, जो जितनी ज़रूरत होती है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, बाकी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट से जो प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट कर लेता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन गैसेज और एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ली कि ये गैसेज एक्सचेंज के जरिए से जो है रिमूव आउट होंगी। अब वाटर, लेकिन जो वाटर है या तो वो ट्रांसपायरेशन के जरिए से प्लांट की बॉडी से आउट होगा, या फिर सेल के अंदर जो है स्टोर हो जाएगा टर्जिडिटी प्रोवाइड करने की। अब टर्जिडिटी से क्या मुराद है? टर्जिडिटी से मुराद ये है कि जो सेल है वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है ताकि जो स्टेम है उसको सपोर्ट मिले, प्लांट की बॉडी को सपोर्ट मिले। सेल जो, अगर पानी जो सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा फिर वो सेल जो है स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट की बॉडी है उसको सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, अब हम अगर बात करें, नीचे एक हेडिंग बनती है एक्सेलरेशन इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह हमने पहले बात की है शुरू में कि जो प्लांट, अगर हम घर को साफ करना चाहें या तो हम कूड़ा क्रिकेट को बाहर फेंकेंगे या ऐसी जगह स्टोर करेंगे जो हिस्सा हमारे इस्तेमाल में ना हो। इसी तरह जो प्लांट बॉडी है वो भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको या तो बाहर फेंकेंगे, या तो बॉडी से बाहर फेंके, या तो फिर उसको अपने अंदर इस ऐसी जगह स्टोर करेंगे जो हिस्सा उसके इस्तेमाल में। इसी तरह बाय वैक्यूल, हमें पता है कि जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा आता है प्लांट की बॉडी में। ठीक है, प्लांट सेल है लार्ज वैक्यूल, ठीक है, और वो अंदर से खाली होता है, इसीलिए वो जो प्लांट की जो बॉडी है उसके लिए वो हिस्सा इतना यूजफुल नहीं है। ठीक है, और इसीलिए वो जो हिस्सा है जो वैक्यूल है वो स्टोरेज का काम करता है, प्लांट उसको स्टोरेज का काम देती है कि उसके अंदर यूजफुल जो सब्सटेंस है या वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर होते रहते हैं। बाज़ दफ़ा स्टोरेज कंपाउंड की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। मसलन हाई कॉन्सेंट्रेशन लीड टू क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करें बाय लीज।
ये जो लीव्स है ना, इन्होंने प्लांट की बॉडी से गिरना ही गिरना है, चाहे जो मर्जी हो जाए ना, इन्होंने प्लांट की बॉडी से गिरना ही गिरना है। इनके मुकद्दर में लिखी जाता है कि इन्होंने प्लांट की बॉडी से मुरझाना है, जड़ना है, जड़ना है। अगर हज़ां के मौसम में देखें ना, तो प्लांट की बॉडी में सारे जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा प्लांट को क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट सारा साल उनके पत्तों में जमा होता जाता है, वो हज़ां के मौसम में वो गिर जाता है, जिसके वजह जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट की बॉडी में सारा ही एक्सीट हो जाता है, ठीक है। अब जो कहा जाता है कि जो लीव्स है ना, वो एक्सक्रीशन का, प्लांट के एक्सक्रीशन का बहुत बड़ा जो है रोल है, ठीक है, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कि जो जितना भी एक्सक्रीशन, ज़्यादा जो एक्सक्रीशन है ना प्लांट का, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा ही जो एक्सक्रीट होता है ना लीव्स के ज़रिए से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। अब हम बात करें ना कि इसीलिए इसको कहते हैं एक्सीटोफोर, ठीक है। एक्सीटो मतलब एक्सीटिव फॉर्म टू बियर, किसी चीज़ को उठाना। अब आगे आता है कि एज अ जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं, सोर्स एज अ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के जो प्लांट्स हैं वो अपने लीव्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको तो एक्सीट करती है उसके, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, वो भी तो होते हैं, वो काफ़ी हद तक वो उसमें होते हैं, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो माली हजरात हैं वो जो प्लांट्स के जो पत्ते हैं उसको खाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और जो प्लांट है, छोटे जो प्लांट है उसमें वो उसको इस्तेमाल करते हैं खाद के ज़रिए, ताकि बेहतर जो है वो जो फल है वो जो उगाएं, उग सके, ठीक है। इसीलिए आपको जो लीव्स हैं वो उनका कलर भी येलो नज़र आता होगा। कि आपने देखा होगा कि हज़ां के मौसम में उनका कलर क्यों चेंज होता है, ग्रीन होते हैं पत्तों का कलर ग्रीन, लेकिन हज़ां में जो है वो पत्तों का कलर, ऑटम में जो पत्तों का कलर है वो चेंज होकर येलो हो जाता है। अच्छा, हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था कि जो पत्तों का कलर येलो है वो क्लोरोफिल की ना होने की मौजूदगी में होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। प्लांट के जो पत्ते हैं उनका कलर येलो इसलिए होता है क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ने बताया भी है, उन्होंने देखा है कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए से पत्तों को कि वो जो है वो बड़े होते हैं पिगमेंटेड कंपाउंड्स में, कंपाउंड से वो बड़े होते हैं गिरने से पहले, आफ्टर द फैलिंग ऑफ, ठीक है, वो गिरने से बिफोर द फैलिंग ऑफ, सॉरी, गिरने से पहले वो बड़े होते हैं पिगमेंटेड कंपाउंड से, ठीक है। तो हैवी मेटल इंक्रीज होते जाएंगे, शैलोइश कलर भी इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह नीचे एक डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ब्लैक इबोनी। इबोनी क्या है? जो अगर आप दरख्त को काटे ना, ठीक है, तो उसके अंदर लेयर्स होती हैं, सर्कल टाइप लेयर होती हैं। अगर जितनी लेयर उसमें होंगे, अगर 4 लेयर उसमें आप देखेंगे, काउंट करेंगे, तो वो आपको एक मालूम होगा कि ये 4 साल पुराना है। अगर 5 होगी तो 5 साल पुराना है। और उसके सेंटर में एक ट्रंक है जिसको कहते हैं बोनी। ब्लैक वुड इन द सेंटर ऑफ ट्रंक ऑफ सम प्लांट्स, इट इज फाउंड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन ओल्ड जाइलम टिश्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन पीछे बनती है जो एक्सीटोफोर किया है, व्हाट आर एक्सीटोफोर एंड व्हाई। काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुकी है डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के सुनाता हूँ। ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट अंडरगो ऑक्सीजन। कहता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको ऑक्सीजन करना ही पड़ती है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। ये एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है जिंदगी की, ठीक है। In plants, oxygen could be looked as a waste product of photosynthesis, carbon as a waste product of respiration, H2O या water as a waste product of both. Water is lost through transpiration or maintaining the turgor in the cell. Plant cell have large vacuole, ठीक है. These can be used for either storage of useful compound or the storage of waste product substance. These may accumulate at the concentration of क्रिस्टल डेट में टू लिस्ट क्रिस्टल फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर बाज़ दफ़ा कंपाउंड जो है इतने स्टोरेज हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं कि क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। These may accumulate at the concentration that lead to crystal formation in the vacuoles के अंदर। Plant produce certain waste of inorganic and organic nature which are stored in certain organ. The leaves are prominent organ for this purpose, ठीक हो गया।
ये मैंने आपको बता दिया। लिलीज आर डिसाइनेटेड का मतलब मुकद्दर में, उनके मुकद्दर में लिखा जाता है कि उन्होंने गिरना ही गिरना है प्लांट के बारे, ठीक है। एज इन द केस ऑफ ऑटम लीव्स के जो खज़ां के मौसम थे। अब ये जो मैंने आपको पहले एक सवाल बताया कि वाट आर एक्सीटोफोर एंड वाई, ये बहुत ही ये यहाँ से अब शुरू होगा। द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज द सीजनल। ये जितना मैं आपको बोलूँगा उतना आपने निशान लगा लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हो, हमें भी आया था जो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट टाइम वालों को, ठीक है। The falling of yellow leaves in autumn is the seasonal time to get rid of accumulated waste from the leaves because of the regional leaves are said to be xenophore. The change in color of these leaves is not due to the removal of chlorophyll, as the microscopic examination of autumn leaves showed that leaves are loaded with pigmented compound prior to falling off. कि वो जो गिरने से पहले उनका जो पिगमेंट है वो जो उनके लीव्स हैं वो बड़े होते हैं पिगमेंटेड कंपाउंड से, ठीक है। तो वो क्लोरोफिल की ना होने की मौजूदगी की वजह से वो येलो नहीं होते, बल्कि वो हैवी मेटल जो इंक्रीज होते जाए शार्पली इंक्रीज, उसकी वजह से वो येलोइश होते हैं। अब इबोनी मैं आपको बता दें, ब्लैकवुड इन द सेंटर ऑफ ट्रंक ऑफ सम प्लांट्स, इट इज फाउंड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट इन ओल्ड जाइलम टिश्यू। होप सो कि आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। होप सो कि आपको आज का टॉपिक की समझ आई होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुश द बेल आइकन फॉर मोर अपलोड वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर मच वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।